गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। तो देखो यहां पर सबसे पहले पोली का मीन्स होता है बेटा मेनी। पोली का मीन्स क्या होता है? मेनी। एंड नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। ठीक है, पोली का मीन्स क्या होता है? मेनी। एंड नोमियल्स का मीन्स क्या होता है? टर्म्स। मीन्स इस चैप्टर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बहुत सारी टर्म्स के बारे में, मेनी टर्म्स के बारे में। तो पहले पोलिनोमियल को बताने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहूंगा, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, हालांकि सभी बच्चों को पता होगा, फिर भी एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूं कि कांस्टेंट होता क्या है। दोस विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू विच आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। ठीक है, वो जिनकी वैल्यूज क्या होती है? फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, जहां पर मैंने लिख दिया 2 कोई भी नंबर, ठीक है, 3, 5 कोई भी XYZ नंबर आप लिख दो, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। मतलब जो वेरी नहीं करेंगे, ठीक है, वो उनकी वैल्यू क्या होगी? एकदम फिक्स्ड होगी, तो वो सब क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। सेकेंड हम बात करते हैं बेटा वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं? एनी अल्फाबेट विच कैन टेक एनी वैल्यू। मीन्स क्या है समझना कि ऐसा कोई सा भी अल्फाबेट जो कोई भी वैल्यू ले सके। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, ये 2x मैंने यहां पर लिखा। अब 2 के साथ जो x है वो क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। अब मैं चाहूं तो इसमें x की जगह 1 पुट कर सकता हूं, ठीक है, चाहूं तो मैं x की जगह 2 पुट कर सकता हूं, चाहूं तो x की जगह मैं 10 भी पुट कर सकता हूं। जो भी वैल्यू मुझे चाहिए मैं वहां पर x की जगह पुट कर सकता हूं। तो फिर मेरा यहां पर क्या हो जाएगा? x एक वेरिएबल है। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैंने x लिया है तो आप भी x ही वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल्स कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो या z हो। ठीक है, जनरली XYZ को हम वेरिएबल्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टुगेदर विद ऑल अर्थमेटिक साइंस आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मीन्स क्या है समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखो इधर मैंने ये 3 कांस्टेंट लिखा और इसको 2x के साथ लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना यहां पर 2x + 3 कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। ये मेरा 3 कांस्टेंट और ये मेरा 2x वेरिएबल है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल टुगेदर विद अर्थमेटिक साइन। अर्थमेटिक साइन मेरे पास यहाँ प्लस है, जरूरी नहीं है मैंने प्लस लिया, आप भी क्या लें? प्लस लें। आप 2x - 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ध्यान देना, ये बच्चों को अक्सर पता होता है, कुछ को नहीं होता। ये तो हो गया आपका कांस्टेंट, x यहां पर आपका हो चुका है वेरिएबल। बट ध्यान देना यहां पर ये जो 2 है, ये 2 को बच्चे कांस्टेंट समझ लेते हैं, पर ये यहां पर 2 कांस्टेंट नहीं है, ये यहां पर है कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहां पर 3 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, और यहां पर जो 2 है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं पोलिनोमियल के बारे में, क्योंकि वो हमारा चैप्टर है तो हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो पोलिनोमियल की देखो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है a0 + a1x + a2x² + a3x⁻³ an x⁻n। अच्छा, इसको देख के डरना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कई बुक्स में ऐसा भी मिल सकता है an x⁻n an -1 x⁻n -1 a2 x⁻2 a1 x + a0। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। ये पहले इधर से लिखा हुआ है, ये पीछे से लिखा हुआ है, दोनों प्लस में तो लिख सकते हैं। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की। कैसे होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पोलिनोमियल की। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने यहां पर लिखा x³ + 2x² + 3। अगर आप इसको यहां पर n की वैल्यू 3 कंसीडर करें तो यहां पर इसका कोफिशिएंट है वो तो 1 हो जाएगा, तो ये x⁻3। ठीक है, ये कांस्टेंट an -1 2 हो जाएगा, तो x⁻n - 2 x, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? 3। मतलब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, ये तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम और डिटेल में, पर उससे पहले हम और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री पोलिनोमियल्स आर
सो मेनी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं मोस्टली। सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन लीनियर पोलिनोमियल। क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? इन लीनियर पोलिनोमियल्स को ही बोलते हैं बेटा 1 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री पोलिनोमियल्स। ठीक है, 1 डिग्री पोलिनोमियल। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा x+3। यहां पर जो मैंने x+3 लिखा, यहां पर जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। जब भी कभी किसी भी पोलिनोमियल की या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर, वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उस तरीके के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो यहां पर x+3 किस टाइप का है? लीनियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक और लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिखा 2x+3। 2x+3 में भी वेरिएबल जो है वो क्या है? x है, और x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, इसलिए ये भी कैसा कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बच्चों? ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x+3, अगर मैक्सिमम वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आ जाए? 2 आ जाए, तो इस तरीके के पोलिनोमियल्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इन्हीं का नाम है बेटा 2 डिग्री पोलिनोमियल। क्या नाम है? 2 डिग्री पोलिनोमियल। तो 2 डिग्री पोलिनोमियल बोल दो या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दो, दोनों क्या है? सेम ही होते हैं। ठीक है, थर्ड हम बात कर रहे हैं बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बात कर रहे हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, इनके बारे में देख रहे हैं। इसी का दूसरा नाम है 3 डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, देखो यहां पर फॉर एग्जाम्पल x³ + 3x² + 2x + 5। ध्यान दो, यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 3 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो इस तरीके के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसी का दूसरा नाम क्या है? 3 डिग्री पोलिनोमियल। एक और होता है बेटा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब भी कभी इसे को बोलते हैं बेटा 4 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 4 डिग्री पोलिनोमियल। 4 डिग्री पोलिनोमियल इसी को बोलते हैं, जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो x की पावर 4 + 4x³ + 3x² + 2x + 1, ये मैंने अज्यूम किया है वैसे ही एग्जांपल के तौर। तो यहां देखो वेरिएबल क्या है? x, और x की मैक्सिमम पावर क्या है? 4। तो इस तरीके के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। डिग्री किसे बोलते हैं बेटा? वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया, और ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ द पोलिनोमियल। कि कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन आपको अगर गिवन है तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो पोलिनोमियल है या फिर पोलिनोमियल नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या है? हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट नेवर बी 0। मीन्स अगर आपके पास कभी भी कोई भी पोलिनोमियल गिवन होगा तो उसके हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल x² + 2x + 3 मैंने यहां पर लिखा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की है 2, x² है क्योंकि। तो यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो क्या मानोगे आप? 1 मानोगे। तो 1 यहाँ पर 0 नहीं है, मतलब क्या है? क्या बोलना चाह रहा हूं कि हाईएस्ट पावर का जो है, हाईएस्ट पावर x² है और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, ना कि 0। तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन क्या है? देखो उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। यहां पर मान लो सपोज करो यहां पर होता है 0 × x² + 2x + 3। x हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाता, ठीक है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पीछे रीजन क्या है? अगर सपोज करो यहां पर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 हो जाता और 0 को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाता मुझे? 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती? 0 हो जाती। ये टर्म अगर 0 हो जाती तो बचता क्या? 2x + 3। अच्छा, मेरे पास पोलिनोमियल जो था वो किस टाइप का था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब वो काहे में कन्वर्ट हो गया? लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ही क्या हो चुका है? पूरा चेंज हो चुका है। तो इसलिए पोलिनोमियल की फर्स्ट और बेसिक एसेंशियल कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया अच्छे से समझ में, बहुत इजी सा है। अच्छा देखो सेकंड क्या है?
पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बुक्स में ये लिखा रहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर की ये क्या चीज आएगी। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीन्स सीधे सीधे समझो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स जो है वेरिएबल की जो पावर है, अच्छा पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर की बात करेंगे हमेशा अपन, कोफिशिएंट की बात नहीं करेंगे। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको, पर ये इसका मीनिंग समझते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीन्स है पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो भी वेरिएबल की पावर आएगी वो कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव होनी चाहिए। सेकंड बात क्या है कि वो इंटीजर्स की फॉर्म में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3, अब ये 3 इंटीजर्स के अंदर आता है, पर मान लो यहाँ पर आ जाए 3.2, तो ये इंटीजर्स के अंदर नहीं आता। तो पावर हमेशा होनी चाहिए बेटा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर को मतलब यहां पर सिंपली ब्रैकेट में लिख सकते हो आप पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बोलती है कि हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2, यहां इसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। मींस ना तो पावर नेगेटिव चलेगी, नहीं फ्रैक्शंस की फॉर्म में चलेगी, पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। तो पावर क्या है, पॉजिटिव में है। देखो यहाँ पावर पॉजिटिव में है, पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, वेरिएबल की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, पावर भी पॉजिटिव है, पावर ठीक है इंटीजर्स की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, पोलिनोमियल। पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5। अच्छा ये रूट क्या है, रूट का मीन्स आप समझते होंगे बेटा, पावर का हाफ क्या होता है, हाफ होता है। तो ध्यान देना यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, 5। अब मैंने अभी भी बताया पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए का क्या मतलब है बेटा, कि न तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होनी चाहिए, न ही नेगेटिव होनी चाहिए। और फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, देखो फर्स्ट कंडीशन चेक करी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0 तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। पावर नेगेटिव तो नहीं है, नहीं है। पर थर्ड कंडीशन, पावर फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए। यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स की पावर क्या आ रही है, हाफ, 1/2 आ रही है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ रही है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज करो x प्लस 1/x। अच्छा इसको देख के आप बोल रहे होंगे कि सर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो आप, x प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। इसको न्यूमरेटर में जब मैं शिफ्ट करूंगा डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर -1। अब क्या देख पा रहे हो बेटा कि यहां पर जो पावर है वो कैसी हो चुकी है, नेगेटिव। और अभी अभी हमने पढ़ा कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पावर कैसी हो चुकी है, नेगेटिव में आ चुकी है, इसलिए पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पोलिनोमियल नहीं होगा मीन्स इसको लिख सकता हूं मैं नॉट अ पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 एक्स प्लस 3। सर रूट आ गया है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर रूट आ चुका है, ये किसका है, रूट जो है वो वेरिएबल की पावर नहीं है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये भी क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल क्यों होगा, उसका रीजन क्या है, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 3। यहां पर जो भी हमने कंडीशन बोली है वो बोली पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। पावर कोई सी भी नेगेटिव में नहीं है, कोई पावर फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है, सभी पावर इंटीजर्स की फॉर्म में। अच्छा ये रूट 2 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है बेटा, हमें कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, कोफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो यहां पर ये कैसा होगा बेटा, पोलिनोमियल होगा, ठीक है। यस इट इज अ पोलिनोमियल, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल करते हैं, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स, ठीक है। या फिर इसको ऐसा लिखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 5, ठीक है। ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 5, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब देखो यहाँ पर पावर वेरिएबल की, ठीक है, पॉजिटिव में है,
कोई फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं है। अच्छा ये रूट आ रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पावर हाफ हो गया सर। रूट का मतलब तो क्या होता है, पावर हाफ होता है। तो आपने पावर हाफ की तो मना किया था, पर मैंने मना किया था वेरिएबल की पावर की। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ कुछ भी हो उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको पोलिनोमियल्स के बारे में और अच्छे से जानकारी मिल गई। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोलिनोमियल कब होता है और कब नहीं होता। ठीक है, और एग्जांपल ले अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बताओ 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अच्छा यहाँ पर पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है, एक्स क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये तो वैसे पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 0 हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, तो ये आपको पोलिनोमियल का अच्छे से समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।